आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली, जिस पे हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स और लिपोसोम का असेंबली फॉर्मेशन। सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली दो वर्ड से बना है, एक है सुप्रामोलिक्यूल और एक है असेंबली। तो असेंबली का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन या बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लेके एक बड़ा चीज़ बनाना या छोटे चीज़ को असेंबल करके एक नया चीज़ बनाना, इसको हम बोलते हैं असेंबली। सुप्रामॉलिक्यूल असेंबलीज जो होते हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसके बनने के लिए इनमें नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन होने की ज़रूरत है। नॉन कोवेलेंट एसोसिएशंस में जैसे हम मान सकते हैं एक प्रोटीन है और एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो उस लिपिड के साथ वो प्रोटीन का इंटरेक्शन हो जाए तो वो एक सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ की बायोलॉजिकल सिस्टम्स हो, केमिकल रिएक्शंस हो या मटेरियल साइंसेस है। क्यों? क्योंकि इनमें एक रिवर्सिबल इंटरैक्शन की टेंडेंसी होती है, और इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, वॉन्डर वॉल बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इस तरह के इंटरैक्शन इसमें पॉसिबल है। अब जब हम सुप्रा मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं वो है कोलॉइड्स और लिपोसोम्स। हालांकि मिसल्स और वेसिकल फॉर्मेशन में भी सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबली देखा गया है, पर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स और लिपोसोम्स। और ये स्ट्रक्चर्स कहाँ काम आते हैं? ये स्ट्रक्चर्स काम आते हैं ड्रग डिलीवरी में, नैनो टेक्नोलॉजीज में और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। अब कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड एक हेट्रोजेनस सब्सटेंस है जिसमें एक डिस्पर्स फेज में रहता है और वो भी पूरे सब्सटेंस में इवनली डिस्पर्स्ड हो जाता है। और डिस्पर्स पार्टिकल जो है उसका साइज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, और ये कभी भी ग्रेविटी से नीचे नहीं बैठ पाता है। ये है हमारा कोलॉइड। अगर आप देखें तो इसमें सॉलिड सॉलिड एरोसॉल, जेल, इमल्शंस, लिक्विड एरोसॉल, सॉलिड फोम, फोम्स के इस तरह के गैस, ये अलग अलग फेजेस है। जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। जिस फेज में है तो फेज हमारे पास तीन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में सॉलिड अगर होता है तो सॉलिड सॉल बोलते हैं, सॉलिड में अगर लिक्विड है तो सिर्फ सॉल बोलते हैं, सॉलिड में अगर गैस है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोसॉल। बताते हैं लिक्विड डिस्पर्स फेज में। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और उसमें हम डिस्पर्स मीडियम सॉलिड डाल रहे हैं तो फिर वो जेल हो जाएगा। अगर लिक्विड के साथ लिक्विड है तो इमल्शन, लिक्विड के साथ गैस है तो लिक्विड एरोसॉल। अगर डिस्पर्स फेज गैस हो जाता है और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड फोम, लिक्विड में गैस है तो फोम, और अगर सिर्फ गैस है तो फिर उसको हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में, जैसे हमारा मिस्ट या डस्ट दिखता है वैसा हम बोल सकते हैं। या दो तरह के गैसेस जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस तरह के मिक्सचर्स हमको देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड। आप इमेजेस देख सकते हैं जो एग्जाम्पल्स है कोलॉइड के जो हम डेली यूज करते हैं। एरोसोल, इमल्शन, फोम, सोल और जेल। ये मैंने बताया कि एरोसोल जो होगा लिक्विड पार्टिकल्स गैस में, जैसे स्मोक फॉग। इमल्शन का एग्जाम्पल मिल्क हो सकता है, फोम का एग्जाम्पल व्हिप्ड क्रीम, सॉल का एग्जाम्पल पेंट और जेल का एग्जाम्पल जेलाटिन। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइड इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सेलुलर स्ट्रक्चर्स में किस तरह के कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं? पहला आता है हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल में प्रोटीन या फिर दूसरे तरह के बायोमोलिक्यूल्स वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में हमको दिख सकता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोजेल्स, जिसमें लिपिड बेस्ड जेल्स होते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और इसमें इंट्रासेलुलर लिपिड ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। फोम, फोम हमको दिखता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल्स, उनमें सेलुलर फोम्स का प्रेजेंस होता है। फिर आता है इमल्शन, लिक्विड ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स जो इमल्सिफाई हो जाता है साइटोप्लाज्म में, वो
फैट ड्रॉपलेट जैसा जब दिखने लगता है तब वो बनता है इमल्शन। और जेल, साइटोप्लाज्मिक जेल जो साइटोस्केलेटन है वो एक सपोर्टिंग सिस्टम जैसा काम करता है सेल में। तो ये कुछ टाइप ऑफ सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज है जो हमको सेल स्ट्रक्चर्स में दिखते हैं। एग्जाम्पल्स में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सबको पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और उसमें प्रोटीन होता है, तो ये कोलाइडल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमैटिन्स और कुछ कुछ प्रोटीन्स होता है, ये भी कॉम्बिनेशंस है, सुप्रामोलिकुलर असेंबली है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसमें डिस्पोज्ड एंजाइम हो, कोलाइड्स प्रेजेंट हो। फिर आता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में आता है पिगमेंट, न्यूट्रिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में हम चार तरह का प्रॉपर्टी मेनली देखते हैं। एक है ब्राउनियन मूवमेंट, फिर है सरफेस चार्ज, एड्सॉर्प्शन और टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जहाँ पे रैंडम मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करता है, इस तरह से एक दूसरे को हिट करता है और उसके कारण आगे वाला मॉलिक्यूल फिर से हिट होता है। तो इस तरह से ये मूवमेंट कैरीड आउट होता है, रैंडम मूवमेंट है, पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं और ये डिस्पर्शन मीडियम में दिखता है। नेक्स्ट आते हैं हम सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज क्या होता है? यह स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स पे डिपेंड करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये कोलॉइडल पार्टिकल और उसके ऊपर रिस्पेक्टिव चार्ज है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करेगा। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन। कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो आयंस या मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर सकते हैं, इस तरह से बीच में जो सर्कल है वो कोलाइड है और उसके ऊपर जैसे वाटर इन ऑयल इमर्शन है वो एक तरह का एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल है। सिलिका ऑर्गेनोसोल्स है वो भी एक एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल है। पीएमए में लैटेक्सेस भी एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, जो कि लाइट को स्कैटर करता है बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जब प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में तो वो लाइट को स्कैटर करता है, तो आपको ये दिखता है। ट्रू सॉल्यूशन में वो इजीली पास हो जाता है और यहाँ पे वो स्कैटर करने के कारण वहाँ पे वो कलर्ड सॉल्यूशन जैसा हमको कोलाइड्स में दिखने लगता है। नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड। ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, एनवायरमेंटल साइंसेस, बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक्स में ये कोलाइड यूज होते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोएगुलेंट या कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम डालते हैं तो वो इम्प्योरिटीज को अपने आप अटैच कर लेता है अपने में, और जब वो इम्प्योरिटीज को एंट्रैप कर लेता है तो फिर वो सारे प्रेसिपिटेट डाउन इजीली होते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट अब बढ़ने लगता है। तो ये है हमारा कोलॉइड। नेक्स्ट है हमारे लिपोसोम्स। लिपोसोम्स क्या है? लिपोसोम एक स्फेरिकल वेसिकल है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ लिपोसोम्स में। टाइप्स ऑफ लिपोसोम्स में बेसिक चार मेन टाइप के लिपोसोम्स होते हैं। एक होता है मल्टी लैमिनार वेसिकल्स, एक स्मॉल यूनिलैमिनार वेसिकल्स, एक है लार्ज यूनिलैमिनार और एक होता है जाइंट यूनिलैमिनार। मल्टी लैमिनार में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं लिपिड के। और स्मॉल यूनिलैमिनार में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं लिपिड के। और स्मॉल यूनिलैमिनार में एसयूवी जिसको हमने लिखा है सबसे राइट साइड कॉर्नर में दिया हुआ है उसका इमेज, ये एकदम छोटे साइज का होता है, उसमें सिंगल लिपिड लेयर होता है। इसका डायमीटर दिया है अप्रोक्सीमेटली 25 to 100 नैनोमीटर। फिर आता है लार्ज यूनिसेलुलर वेसिकल्स जो कि उससे थोड़ा बड़ा होता है, सिंगल लेयर होता है, लार्ज डायमीटर होता है, वो 100 नैनोमीटर पे खत्म होता है। ये 100 से स्टार्ट होके 500 तक चलता है। और इससे भी और एक ग्रेटर होता है जिसको हम बोलते हैं जाइंट यूनिलैमिनार। इसका साइज जो रहता है ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर होता है, GUV सबसे बड़ा। यूनिलैमिनार में सिर्फ एक लेयर होगा और मल्टी लैमिनार में एक से ज्यादा लेयर होता है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिपोसोम्स। लिपोसोम्स जो है वो टिपिकली हाइड्रेशन से फॉर्म होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले रहे हैं और उसमें हमने लिपिड ऐड किया है।
अब जैसे ही हम इसको ड्राई करेंगे तो ये एक थिन लेयर बना लेगा, और फिर हम इसको जैसे हाइड्रेट करते हैं तो वाटर के प्रेजेंस में अपने आप को ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में कवर अप कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं लिपोसोम्स। तो इसमें सोनिकेशन भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा एक्सट्रूशंस या फिर स्ट्रॉ मेथड्स भी। इस मेथड से ये अपने आप को सरवाइव करने के कारण वे अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं लिपोसोम्स। लिपोसोम्स, इसमें पहला प्रॉपर्टी है बायोकम्पैटिबिलिटी। क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग लिपिड से बना है, इसीलिए ये टॉक्सिक नहीं होता है। एनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी, एबिलिटी टू एनकैप्सुलेट बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स दोनों को ये इजीली कैप्सुलेट कर सकता है। स्टेबिलिटी इसका अच्छा रहता है क्योंकि इसका मॉडिफिकेशन है, और ये कोलेस्ट्रॉल में को अपने आप में एनलेज करके उसको मॉडिफाई कर सकता है। टारगेटेड डिलीवरी, जैसे क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है तो किसी भी लिपिड के साथ या किसी भी लेयर के साथ इजीली मर्ज हो सकता है, और मर्ज होके उसमें अपने अंदर में जो उन्होंने एनकैप्सुलेट किया था उसको वो रिलीज कर सकता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए इसके ह्यूज नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन में सबसे पहला हम समझते हैं ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी में एंटी कैंसरस ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, ये सारा चीज बनने लगे हैं आजकल मेडिसिनल के एडवांसमेंट में कारण, और इनको लिपोसोम में एंट्रैप कर लिया जाता है, फिर इसको रिलीज कर दिया जाता है ताकि ये इसकी टॉक्सिसिटी या इसमें जो भी नेगेटिवनेस था वो अभी धीरे धीरे कम होता है और इजीली पेनिट्रेट करके ये सेल्स में जा सकता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफोबिक ड्रग है जिसका बाइलेयर है, और वो अंदर में जाके इजीली ड्रग के एक्टिविटी को, जो उसका टारगेट मॉइटी है, उस टारगेट मॉइटी को आगे हिट कर सकता है। जीन थेरेपीज में इसको यूज कर सकते हैं फॉर न्यूक्लिक एसिड्स और सेल्स के रिपेयरमेंट के लिए। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है लिपोसोम्स के थ्रू, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बनाया है और फॉस्फोलिपिड के अंदर में कुछ रेक्टिफाइड न्यूक्लिक एसिड डाला है, तो उसको आप सेल के साथ यूज कर सकते हैं। फ्यूजन होने पे वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के अंदर एंटर करेगा और फिर वो रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है, जैसे नॉर्मल स्किन पे अगर यूवी रेडिएशन आ रहा है तो वो उसको डैमेज करता है। अगर आपने लिपोसोम बेस्ड कॉस्मेटिक्स उस स्किन के ऊपर सरफेस बना दिया है तो फिर वो जो यूवी रेडिएशन आता है उसको वापस से वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो स्किन कैंसर्स होने की भी टेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट आते हैं फूड इंडस्ट्रीज में। फूड इंडस्ट्रीज में भी लिपोसोम्स का बहुत यूज होता है। ये सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स और उसके इम्प्रूवमेंट या उसके एबिलिटी को बढ़ाने लगता है। इस तरह से मीट प्रिजर्वेशन में यूज होता है, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस करने में, बायोपॉलीमर लिपोसोम हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाने में, इन सब में लिपोसोम्स का यूज होता है। ये एक ओवरव्यू है जहाँ पे हम कमर्शियल लिपोसोमल ड्रग्स की बात कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए ये कुछ मेडिसिन है जो कि लिपोसोमल ड्रग्स हैं। कैंसर थेरेपी, पेन ट्रीटमेंट, फोटो डायनेमिक थेरेपीज, पल्मोनरी इन्फेक्शंस, वैक्सीन्स, एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, विटामिन सी एज अ लिपोसोमल पार्टिकल्स अवेलेबल है, जिसको कंज्यूम करने से विटामिन सी का डेफिशिएंसी दूर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं लिपोसोम स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के लिए इंक्लूजन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लिपोसोम फॉर्मेशन में तो ये मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। सरफेस मॉडिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं, पीजी से यूज कर रहे हैं, तो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो अटैचमेंट और एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है। फ्रीज ड्राइंग करने से लिपोसोम का स्टोरेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ लिपोसोम टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस में आता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर इंस्टेबिलिटी है तो ये सब ओवरकम हो जाएगा। हाई कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है जो कि
कम करने की कोशिश की जा रही है। पोटेंशियल इम्यूनोजेनिटी और क्लियरेंस ऑफ रेटिनो एंडोथेलियल सिस्टम्स, ये सारे कंजेशंस को रिमूव करने के लिए भी लिपोसोम्स का यूज किया जाता है। ये कुछ कंपैरिजन है जहाँ पे हम कोलाइड्स और लिपोसोम्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्शंस देख सकते हैं, कहाँ पे लिमिटेड है, कौन हाईली कस्टमेबल है। लिपोसोम्स बहुत ज़्यादा कस्टमेबल प्रोडक्ट्स है, आप इसको वेरी कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जो असेंबलीज है ये कोलॉइड या लिपोसोम्स की तरह हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, साइंस, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड हो, मटेरियल साइंसेज हो। पर कोलाइड्स जो है वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस, डाइवर्स टाइप के प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं। लिपोसोम्स जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, ड्रग डिलीवरी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, थेराप्यूटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका फॉर्मेशन आपने देखा कि किस तरह से वो काम कर रहा है और क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये कैरी आउट कर रहा है, इसीलिए सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज हमको जानना आवश्यक है। थैंक यू। आगे अगर कुछ डाउट्स है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।